Hi guys, fantastic. One more day rocking today, and we have an excellent speaker today. But before that, I would request मैं पहले सबको धन्यवाद करता हूँ. Thank you for coming. मैं ये फॉरम में इतना एक्साइटेड होता हूँ धन्यवाद करने को, कभी कभी भूल जाता हूँ, तो सॉरी, माफ करना. मैं ये चाहता हूँ कि जिसके वीडियोस खुले, आपने अपने वीडियोस चालू किए, वो वीडियोस बंद करो, क्योंकि जो स्पीकर है, लेट हिम कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक. अगर आपको आपका वीडियो दिखाने का है तो वी सजेस्ट यू बिकम अ गेस्ट स्पीकर, तो हम आपका ही वीडियो चलाएंगे. तो जितने भी वीडियोस आपके चालू रखे हैं वो जरा बंद करो. साइलेंट तो हम लोग ने साउंड किया है, और हमको वीडियो हमको मैन्युअली करना पड़ेगा. तो वो करने से अच्छा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आपके वीडियोस बंद करो, क्योंकि वो जो प्रेजेंटर है उनको डिस्टर्ब होता है. तो एनीवे गाइस, टुडे इज गोना बी एक्सीलेंट, अनदर डे ऑफ रॉकिंग विद फॉरएवर. एंड मेरे को अभी बीच में एक डॉक्टर से बात किया था, तो शी सेड कोरोना शायद वापस आ सकता है, वापस शायद लॉकडाउन हो सकता है. तो मेरे को कुछ बोलना नहीं है किसके बारे में या इसके बारे में. मैं चाहता हूँ कि कोरोना नहीं आए, बट बाई चांस आया तो क्या हालत खराब होने वाली, क्योंकि एक कोरोना से आधा लोग का तो बैंक बैलेंस विंग बैलेंस सब, और हॉस्पिटल ने तो पूरा कर दिया. तो अभी आप क्या होने वाला है मेरे को मालूम नहीं. तो उससे अच्छा फॉरएवर करो, और फॉरएवर आप किधर वर्ल्ड में कर सकते हैं, तो आपका पैसिव इनकम जो फॉरएवर देती है कोई दूसरी कंपनी दे नहीं सकती. तो एनीवे गाइस, टुडेस टॉपिक इज आल्सो फैंटास्टिक, एंड इफ यू नो द टॉपिक टुडे इज माइंड ब्लोइंग. कि ये जो टफ टाइम्स है, फॉरएवर ने क्यों चमत्कार कर दिया. सॉरी, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो शायद मैं हिंदी में यहाँ वहां गलती कर दूं, बट आप शर्मा मत. हाँ, तो व्हाई फॉरएवर इज रॉकिंग इन दिस टफ टाइम्स, और ये टॉपिक है. और जो हमारे स्पीकर है वो तो भाई कमाल के ही है, क्योंकि आई रियली एडमायर हिम, बिकॉज उसका जो पैशन है, सिर्फ एक अगर बिजनेस में पैशन नहीं होता तो पैशन बिजनेस में भी है, एंड व्हेन ही स्पीक्स आल्सो. तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. बाय द वे, ये एंड तक सेमिनार देखना, ये अभी आप बंद मत करो, क्योंकि एंड में हम लोगों से एक सरप्राइज है, जो मैं सरप्राइज अभी नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि अगर अभी बोलूंगा तो सरप्राइज ही नहीं देगा. मैं चाहता हूँ एंड तक रहो, क्योंकि एंड में और कुछ धमाल होने वाला है. हाँ, एंड ऑफ द सेमिनार तक, ये शायद 1 घंटा चलेगा, तो खाना पीना बाद में खा लेना चलेगा, कुछ खाना कम नहीं होने वाला है, और माइक्रो ओवन में डालो, फ्रिज में डालो, लेकिन चल जाएगा. तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये सेमिनार अटेंड करो. अभी जो स्पीकर है, जैसा मैंने बोला, बहुत जबरदस्त है, हम उसको सिंगम बुलाते हैं. इनका नाम है प्रफुल्ल उजागरे, और जबरदस्त है स्पीकर, वेरी गुड स्पीकर. उनका जो लाइव वीडियो भी आप देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग है. एंड वो बहुत दिल से काम करते हैं, क्योंकि हमारा कंपनी में अगर पैशन नहीं हुआ, अगर दिल से आप काम नहीं करेंगे, तो आप सर्वाइव नहीं हो सकते. तो गाइज, दिस गाय इज फैंटास्टिक. आप 100% इनको इंस्पायर होकर काम करो, और इनका एक एक वर्ड सुनो, स्टार्टिंग से एंड तक उसका वर्ड सुनो, और हर टॉपिक में वो किस तरीके से एक्सप्लेन करेगा वो भी देखो. और ऐसे बिजनेस जो आप 170 कंट्रीज में, इसमें नो एंट्रेंस फी, नो रिन्यूअल, नो रजिस्ट्रेशन, नो ट्रेनिंग. सर, मैं तो इसके ऊपर पूरा पूरा रात बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूंगा. क्या हो रहा है आजकल के जो दुकान वाले हैं, कोई ड्राई फ्रूट बेच रहा है, कोई मोटिवेशन स्पीकर है, वो भाजीपाला बेच रहा है. नथिंग रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग, बट पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम उसमें है ही नहीं. वो एक खड्डे में से निकले, दूसरे खड्डे में जा रहे. सॉरी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इट्स नॉट माय टॉपिक. सो गाइस, आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रफुल्ल उजागरे, प्लीज. प्रफुल्ल, वेयर आर यू? आई कांट सी यू. Yes, I'm here, sir. Yes, अरे, dear mentor. exciting, exciting. I like your dress code. I like Thank that you, thank you, thank you, thank you. that jacket with flowers बस on. Wow, fantastic. आज का दिन Praful, स्पेशल है yeah. और Praful, आज first of all, धमाल आने वाली है. thanks a lot for coming. One thing which I like about you is that you're always ready. There's no problem with you. You on 24 hours ready for a seminar, which is fantastic. Yes. Praful, तेरा थोड़ा सिर है ना कट रहा है. Okay. Yeah, perfect, perfect. Yes, 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 perfect, perfect. Okay. Yeah. तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा सर. Praful, it's all yours. Best of luck. Thank you, sir. Thank you. Thank you, thank you. Let me share my screen here. Okay. थोड़ा एक दोस्तों से बात कर लूं मैं. दोस्तों, मेरा नाम प्रफुल्ल उजागरे है. आप सबका स्वागत है आज के इस महफिल में, जो हमारे डियर मेंटोर मिस्टर साइमन डेविडसन इन्होंने सजाई हुई है. और थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा मिस्टर साइमन सर के बारे में. सर जो है खुद एक पैशनेट है, मतलब समझ लीजिए जो बीज लगा है हमारे बिजनेस का, बीज लगा है, वो बीज में पैशन है. फलों में तो पैशन आएगा ही आएगा. उसके हर एक रग में फॉरएवर है. सारे
पेड़ पे, सारे पौधों में, सारे पत्तों में, सारे ब्रांचेस में, हर चीज में वो फॉरएवर आता है। तो उस तरह से हमारे खून में फॉरएवर आया है उनकी वजह से। थैंक यू साइमन सर फॉर helping us and guiding us and mentoring us and giving the complete attention to the team to make the achievements in the team। और आपकी टीम में बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हो रही है, थैंक्स टू यू। ओके, थैंक्स बाबू, थैंक्स। चल चल चल, मैं मेरा शेयर करता हूँ स्क्रीन। Here I come. Okay, can you all see my screen? Yes, yes. Screen is perfect. Screen is perfect. Okay. दोस्तों, आज का सब्जेक्ट जो है वो है इन दिस टफ टाइम्स व्हाई फॉरएवर बिजनेस इज रॉकिंग। मतलब इन कठिन समय में भी फॉरएवर का बिजनेस क्यों धड़ल्ले से चल रहा है, क्यों मजबूती से चल रहा है, क्यों जबरदस्ती से चल रहा है। ओके, क्योंकि जैसे ही कोरोना आया तो क्या हालात हुए आप सबको मालूम है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, तबाह हो गई। उस इंडस्ट्रीज में चलने वाले बिजनेसेस बंद हो गए और उन बिजनेसेस में काम करने वाले लोगों का इनकम बंद हो गया। ओके, तो ऐसे हालात में लोगों को चाहिए था एक इनकम सोर्स, लोगों को चाहिए था एक जीने का आसरा, लोगों को चाहिए था अपनी आजीविका सुधारने का आसरा। और उन्होंने देखा डायरेक्ट सेलिंग में कि जहाँ पे सारी कंपनियां बंद हो रही थी, जब सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को बोल रही थी कि हम निकाल रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, आपको सैलरी नहीं दे सकते, आधी सैलरी पे काम करो। जिसकी 1 लाख सैलरी है उसको अगर 50,000 पे जीविका चलानी है तो सोचो कितनी तकलीफ होती होगी। तो 1 लाख वाले की बात हुई। जिसकी 40,000 सैलरी है उसको अगर उसकी कंपनी कहती कि 20,000 में काम करना है तो करो, तो निकल जाओ, तो उसकी क्या हालत हुई रहेगी। 40,000 में अपने परिवार का गुजारा करता था, वो 20,000 में कैसे करेगा। इस तरह से लोगों की आजीविका हैम्पर हो गई, लोगों का इनकम हैम्पर हो गया, लोगों की जिंदगी हैम्पर हो गई। और उन्होंने जो सेटिंग बनाई थी कि अब मैं ये करूंगा, अब मैं ये करूंगा, अब ये एक इनकम आ रहा था, जो उनका दुकान चल रहा था, उनकी प्रैक्टिस चल रही थी, उनकी नौकरी चल रही थी, उनकी फैक्ट्री चल रही थी, उनका काम, बिजनेस, कारोबार, नौकरी सब चल रहा था। वो इतने सालों से चल रहा था, एक सेट पैटर्न था उनका। और उसके ऊपर उन्होंने कुछ अंदाज लगाया था, आगे मैं ये करूंगा, आगे मैं ऐसे घर लूंगा, आगे मैं ऐसे EMI लूंगा, आगे मैं ऐसे गाड़ी लूंगा, आगे मैं ऐसे बच्चों के लिए करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। हमारा काम होता है उस पर बेस हमारे फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं, लेकिन वो इनकम ही बंद हो गया, वो काम ही बंद हो गया जो इनकम जनरेट करता था। और लोगों को फिर जरूरत पड़ी एक ऐसे रिसोर्स की, एक ऐसे सोर्स की, जिसके बारे में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। क्योंकि आपका घर के बाहर निकलना बंद हो गया, घर के बाहर नहीं निकल सकते थे आप। जब घर से बाहर नहीं निकल सकते तो काम क्या खाक करोगे, इनकम कहां से आएगा। इनकम तो दूसरी बात है, तबीयत के लाले पड़े थे लोगों के। बाहर निकलोगे तो कोरोना का खतरा, घर से काम करोगे तो क्या करोगे, दुकान वाला घर से कैसे ऑपरेट करेगा, नौकरी घर से कैसे करोगे, होटल घर से कैसे चलाओगे, नहीं कर सकते थे। तो सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया और लोगों को एक आसरा मिला। आहिस्ता आहिस्ता लोगों की समझ में आ गया, इतने साल जिस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, इतने साल जिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को उन्होंने गालियां दी, इतने साल जिस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को उन्होंने नकारा, इतने साल वो जिस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को उन्होंने हेट किया, तिरस्कार किया, दूर रखा, मेन बोलते मेन ड्राइव से अलग रखा, आज उसी ने न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों को सहारा दिया। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने कहा, आओ आपकी नौकरी गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास आइए, हम आपको रिक्रूट करते हैं। आपका धंधा बंद हो गया, कोई बात नहीं, आइए हमारे पास, हम आपको धंधा देते हैं। इनकम बंद हो गया लोगों का, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने कहा, आइए हमारे पास, हमारे साथ काम करो, हम आपको इनकम देते हैं। तब जाके लोगों के जहन में ये बात फिट हो गई, सेकंड लाइन ऑफ इनकम, हमारे पास अलग इनकम सोर्स होना ये कोई लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। जिन लोगों के पास सेकंड लाइन ऑफ इनकम नहीं था, जो बोल रहे थे कि मेरे पास तो एक इनकम सोर्स है तो मुझे डरने की कोई बात नहीं, उनकी हालत हो गई। दोस्तों, इस कठिन समय में फॉरएवर में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने ज्वाइनिंग किया,
पिछले 4 महीने में 2,60,000 से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया। इन 4 महीनों की बात कर रहा हूं मैं, विद इन दिस 4 मंथ्स। और इन 4 महीनों में कंपनी का बिजनेस कई गुना मल्टीप्लाई हो गया, कई गुना बढ़ गया, जितना आज तक कभी बढ़ा नहीं था। सवाल अभी ये खड़ा होता है, इन कठिन समय में फॉरएवर का बिजनेस क्यों बढ़ रहा है? फॉरएवर का बिजनेस क्यों बढ़ रहा है, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। दोस्तों थोड़ा मेरे बारे में बता दूं मैं आपको। मैंने 15 साल पहले बिजनेस ज्वाइन किया। छोटी सी नौकरी करता था मैं। मेरा पहला जॉब जो था वो 1200 रुपए का था। चेंज करते 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 17 साल मैंने नौकरियां चेंज करी। फिर लास्ट मेरा जो जॉब था वो 23,000 रुपए का था। 1200 रुपए से 23,000 रुपए पहुंचने को मुझे 17 साल लगे। इसके बीच में शादी हुई, बच्चा हुआ। छोटे से इनकम पे नौकरी में कितना मिलता है आपको मालूम है? 15, 20, 25,000 रुपए। उसमें मैं अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहा था, लेकिन सपने बड़े थे। मैं अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहता था। मैं अपनी चाहतों को हासिल करना चाहता था, लेकिन रास्ता नहीं था, क्योंकि कुछ मालूम नहीं था कि लाख, 2 लाख, 5 लाख कैसे कमाते, कुछ मालूम नहीं था। बस एक मालूम था, नौकरी करना, नौकरी करना, नौकरी करना। वो भी मेरा एजुकेशन कम, तो नौकरी भी साधारण करता था। लेकिन सपने थे, चाहते थी, इच्छाएं थी, डिजायर्स थे, ड्रीम्स थे, और उसके लिए दिन रात काम करने की तैयारी थी। मेन बात मेरी तैयारी थी। मैं कुछ भी काम करने को तैयार था, लीगल काम, बस मुझे जिंदगी बढ़िया करनी थी। और मेरी पहले से ये सोच थी, जिंदगी बड़ी नहीं, बढ़िया होनी चाहिए। और जिंदगी को बढ़िया करने के लिए जो भी कर सकता हूँ लीगल चीज, वो करने के लिए मैं तैयार था। और फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी मेरे झोली में आ गई, मेरे सामने आ गई। और जब ये मेरे पास पहली बार आई, मैंने इसको मना किया। मैंने ये झमेले में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि मेरा माइंड सेट हो चुका था। लास्ट में हम लोग बात करेंगे माइंड सेट के बारे में। लास्ट में हम लोग बात करेंगे माइंड सेट के बारे में। माइंड मेरा सेट हो चुका था, सेट हो चुका था, सेट हो चुका था। तू नौकरी ही कर सकता है, इतना ही कमा सकता है, तेरा एजुकेशन इतना ही है, तो ऐसा ही काम कर सकता है, ऐसे ही जी सकता है, यही कर सकता है, इसी कर। वो सेटिंग बन चुकी थी। माइंड सेट जब होता है तो माइंड प्रोग्रेस नहीं कर सकता। आज मैं इसी मुद्दे पे बात करने वाला हूं, माइंड सेट अपोजिट क्या होता है। बहुत सारे लोगों की माइंड की सेटिंग बन चुकी है कि मैं यही कर सकता हूँ, मैं ऐसा ही कर सकता हूँ, मैं वैसा ही कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। ऐसा माइंड का सेटिंग बन चुका है उनका। और ये सेटिंग आपको तरक्की नहीं करने देता। जिस दिन आपका माइंड सेट हो जाता है, उस दिन आपके जिंदगी पे जंजीरें पड़ती है, और वो जंजीरों के भीतर भीतर ही आपकी जिंदगी पलती है। ये माइंड सेट को, माइंड का सेटिंग कैसे तोड़ने का और उसको चेंज करके क्या कैसा माइंड बनाने का, इसके बारे में अभी मैं लास्ट में बात करने वाला हूँ। आइए, मेरे को जब ये बिजनेस मिल गया, मैंने इसमें देखा कि ये तो फ्यूचर है। मुझे बंगला चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ा गाड़ी चाहिए, मुझे वर्ल्ड टूर करना है, मुझे देश विदेश फिरना है, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, मुझे पैसिव इनकम चाहिए, मुझे अपनी मर्जी से जीना है। मरने के बाद मेरा नाम रहे, ऐसा काम करने का मौका इस बिजनेस में है, ये मेरी समझ में आ गया। मैंने इसको चालू किया। स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ हुई कि अपना माइंड सेट था। सेट माइंड में प्रोग्रेसिव काम नहीं कर सकते। मतलब मेरा माइंड अगर छोटे घर के लिए सेट हो गया, फिर मैं बड़े घर के लिए काम नहीं कर सकता गारंटी से। इसीलिए आप देखना, जिनका माइंड सेट हुआ रहता है वो 15-15, 20-20, 25-25 साल पूरी जिंदगी एक छोटे से घर में निकालते। वो 15-15, 20-20 साल पूरी जिंदगी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। वो पूरी जिंदगी टू व्हीलर पे गुजारते, वो कभी कार नहीं ले सकते। तो माइंड सेट हो गया, माइंड सेट हो गया। उनका इनकम छोटा ही रहेगा, क्योंकि माइंड सेट हो गया उनका, वो इनकम के लिए माइंड सेट हो गया। उनका रहनीमान, उनकी लाइफस्टाइल वैसी रहती है, क्योंकि वो सेटिंग के अंदर ही जिएंगे और सेटिंग के अंदर ही मरेंगे। ये सेटिंग कैसे तोड़ने का और उससे बाहर कैसे निकलने का, ये मैं आज बताने वाला हूँ लास्ट स्लाइड में। मेरी माइंड की सेटिंग थी, वो मुझे डिस्टर्ब करने के लिए टाइम लगा, लेकिन जब माइंड की सेटिंग थोड़ी, मैंने ट्रेनिंग्स ली उसके लिए, ट्रेनिंग्स ली उसके लिए, ट्रेनिंग्स ली उसके लिए, और जब ये माइंड की सेटिंग टूट गई मेरी, उसके बाद मेरा माइंड चेंज हो गया। फिर वो अलग मोड पे चला गया, और वहां से फिर मैं सुपरवाइजर बना, असिस्टेंट मैनेजर बना, मैनेजर बना, सीनियर मैनेजर बना, सीनियर रीजनल मैनेजर बना, प्लान लिया, मैनेजर रिट्रीट लिया, ग्लोबल रैली अचीव किया, चेयरमैन बोनस किया। मेरे टीम में कई लोगों ने ये सारी चीजें अचीव की। और आज
हमारी टीम की वजह से, हमारे मेंटर के आशीर्वाद की वजह से इंडिया में अपना नाम है, इंडिया में अपना काम है। और आज इस कोरोना पैंडेमिक के समय में हम रॉक कर रहे हैं। हमारी टीम काम कर रही है। हमारी टीम में अभी अभी कल ही 2 सुपरवाइजर्स हुए। हमारे टीम में प्लान हुआ। हमारी टीम में मैनेजर्स रिट्रीट का क्वालिफिकेशन हुआ। हमारी टीम में इस कठिन समय में भी ये कैसे हो रहा है, इसके लिए अपने को माइंड के साथ काम करना पड़ेगा, माइंड पे काम करना पड़ेगा। और लास्ट में इसके बारे में बात करूंगा। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं फास्ट बता दूं आपको कि इस कठिन समय में भी फॉरएवर बढ़ रहा है। क्योंकि 4 महीने में अगर 2.5 लाख से ज्यादा लोग अगर ज्वाइन होते हैं और 4 महीने में कई कारें आती है, कई कारों की अचीवमेंट होती है। इन 4 पेंडेमिक के समय में फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कई सारी कारें खरीद ली, नई कार, कई सारे अचीवमेंट किए, कई सारे रिकॉर्ड तोड़े। ये पेंडेमिक के समय में क्यों हो रहा है? इसके लिए माइंड को चेंज करना पड़ता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके वीडियोज को बंद करके रखना, क्योंकि आपको मेरे स्लाइड्स देखने हैं। रिक्वेस्ट है आपसे, ओके। ये शुरुआत करता हूं मैं। 42 सालों से फॉरएवर बढ़ रहा है, फॉरएवर बढ़ रहा है, फॉरएवर बढ़ रहा है। इस दुनिया में पिछले 40 सालों में कई रिसेशंस आए, कई प्रॉब्लम्स आए, आज भी रिसेशन चल रहा है। लेकिन जब जब रिसेशन आया, ध्यान में रखो मेरी बात को, जब जब रिसेशन आया, फॉरएवर का बिजनेस डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 10 गुना बढ़ा। जब जब रिसेशन आया, फॉरएवर का बिजनेस बढ़ा। उसका कारण है क्योंकि जब जब रिसेशन आता है तब एंटरप्रेन्योर्स पैदा होते हैं। कठिन समय में हमारे अंदर का, एक साधारण इंसान के अंदर का एंटरप्रेन्योरशिप जग जाता है। कठिन समय में उसको अपने अंदर की ताकत का एहसास होता है, और वो ताकत जब निकलती है तो आदमी एंटरप्रेन्योर बनता है। हर एक के अंदर बढ़िया जिंदगी करने की ताकत है। सिंपल सी बात है, आप मुझे बताओ कि बंगलों में नौकरी करने वाला रहता है, बिजनेस करने वाला रहता है? सिंपल सी बात है, आप भी कहेंगे बंगलों में तो बिजनेस करने वाला ही रहता है। और नौकरी करने वाला बोलता है मुझे बंगला चाहिए, जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। हाँ, वो उस टाइप की नौकरी है, मतलब तेरा महीने का पैकेज अगर 7-8 लाख, 10 लाख, 20 लाख महीने का ऐसा तेरा पैकेज है, तो कुछ तो बंगले में रह सकता है। लेकिन कितने लोगों को ऐसी नौकरी मिलती है? आज हाईली लर्नेड लोग भी कंपटीशन में झुलस रहे हैं। मतलब कई सारे एमबीएस, कई सारे इंजीनियर्स, कई सारे हाईली पेड, हाईली एजुकेटेड पीपल आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद देयर पैकेजेस। करना पड़ता है उनको, हालात वैसे है। और आज कोरोना टाइम में और भी खस्ता हालत है। इसमें एक ही चीज रॉक कर रही है, और वो है फॉरएवर का बिजनेस। 42 साल फॉरएवर का बिजनेस कंसिस्टेंट ग्रोथ है, कंसिस्टेंट ग्रोथ। वो कभी नीचे ऊपर ऊपर है ही नहीं, वो कंटिन्यूस ग्रो कर रहा है, कंटिन्यूस ग्रो कर रहा है, कंटिन्यूस कर रहा है। आपको क्या लगता है फॉरएवर के ऊपर 42 सालों में कोई कठिन समय नहीं आया होगा? आए थे। कठिन समय हर एक आता है, तकलीफें हर एक आती है, पसीना सबको आता है, डर सबको लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है। जो अपने डर पे विजय पाता है वो फॉरएवर बन जाता है। ये जो सचिन है, विराट है, जो अमिताभ बच्चन है, ये जो जेआरडी टाटा है, जो धीरूभाई अंबानी है, ये जो बिल गेट्स है, जो वॉरेन बफेट्स है, ये जो मोहम्मद अली है, ये जो जाकिर हुसैन है, ये जो आशा भोसले है, ये अजरामर है। ये इनका नाम फॉरएवर रहेगा कि इन्होंने डर के ऊपर विजय पाया, इन्होंने अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म किया। मैं आगे बताऊंगा आपको। तो 42 इयर्स दुनिया पे राज कर रहा है, उसका सीक्रेट क्या है? उसका सीक्रेट है रैक्स मॉल। एक साधारण घर में पैदा हुआ आदमी, एक साधारण घर में पैदा हुआ आदमी, गरीबी क्या होती है इसने देखी है। गरीबी में दिन काटे हैं, खेतों पे काम किया है, मजदूरी की है इस आदमी ने, और ये आदमी का एक विजन पैदा हो गया। और उसने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ बनाया जाए कि साधारण आदमी भी अपनी लाइफस्टाइल जी ले, एक साधारण आदमी भी बढ़िया जिंदगी जिए। ऐसा ऐसा एक प्रोग्राम बनाया जाए। और उन्होंने इस कंपनी को बनाया। उनका मिशन स्टेटमेंट है, वी विल क्रिएट अ प्रॉफिटेबल एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल्स कैन लिव विद डिग्निटी। अपनी इज्जत से आदमी जिएगा, वट से आदमी जिएगा, अपनी मर्जी से आदमी जिएगा। डिग्निटी मतलब एकदम क्या बोलते हैं उसको, अपनी हैसियत से आदमी जिएगा। वेयर इंटीग्रिटी, एम्पैथी एंड फन आर आवर गाइड्स। इंटीग्रिटी अंदर
जो है वही बाहर है, अंदर एक बाहर एक ऐसा नहीं चलता है, अंदर जो है वही बाहर है, तो इंटीग्रिटी से काम करेगा। एम्पैथी, दूसरे की तकलीफों को समझ के उसको अपना मान के चलेगा और वो लाइफ में फन एंजॉय करेगा। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आनंद होता ही नहीं, सिर्फ काम 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 और काम और काम की वजह से स्ट्रेस। लेकिन फॉरएवर में लोगों को एक खुशियों भरी जिंदगी मिलनी चाहिए, वो जिंदगी में खुशियां हासिल करनी चाहिए और वो खुशियां बांटना चाहिए। ऐसी जिंदगी बनाना है हमको, ये मिशन स्टेटमेंट है। इस मिशन के लिए लोग जीते हैं, इस मिशन के साथ लोग जुड़ते हैं। ओके, तो फॉरएवर का जो विजन है, रेक्समोन का जो विजन है, वो सबसे पहला कारण है फॉरएवर आज भी रॉक कर रहा है। कि कठिन से कठिन हालात में आपको देखिए, एक बार ऐसा हुआ था कि रेक्समोन के ऊपर कंपनी बंद करने का टाइम आया था, जब ये कंपनी बंद हो सकती थी। जब हमारे जो छोटी सी जमीन थी एलोवेरा की, वहां पे बर्फ गिर गया और सारे एलोवेरा खत्म हो गए, प्रोडक्शन बंद। तो रेक्स के ऊपर पूरा सब कुछ एलोवेरा तबाह हो गया, एलोवेरा का खेत खत्म हो गया। अभी दूसरा कोई होता तो हथियार डाल देता, हार मान लेता, लेकिन वो रेक्स था। रेक्स, टफ टाइम्स मेक टफ पीपल, बट वक्त का काम है आना और जाना। वैसे कठिन समय आया और गया, कठिन समय ये भी जाएगा, लेकिन टफ पीपल विल स्टे। तगड़े लोग ही जीतेंगे। रेक्स एक तगड़ा आदमी है और उन्होंने फिर अलग अलग जगह पे जमीनें खरीदी, सारा पैसा डाल दिया कठिन समय में, कर्जा इधर उधर से लेके डाल दिया और जमीनें खरीद के वहां प्लांटेशन लगा के फिर अभी जो बनाया है, बहुत तकलीफ आई, बहुत तकलीफ है अभी बीच में। ओके, तो रेक्स का आशीर्वाद है इस कंपनी को, इसीलिए ये कंपनी पे कभी आंच नहीं आएगी। और अभी ग्रेग मोन सर ने, जो अभी के प्रेसिडेंट है, रेक्स के बेटे ग्रेग मोन, ये तो और भी डायनेमिक है, ये तो और भी पावरफुल है, ये तो और भी एकदम सुपरफिशियल है, मतलब एकदम जबरदस्त है। और इनका थिंकिंग बीच में अच्छी तरह से याद है, एक अमेरिका से अपने प्रोडक्ट्स आते हैं, तो बीच में कई समुद्र में तूफान, सुनामी आ गई थी, सुनामी तूफान आ गया, ऐसे हालत पैदा हो गए कि प्रोडक्ट्स आ नहीं सकते थे इंडिया में, 2-3 महीना लग सकता था, यहाँ के प्रोडक्ट खत्म हुए थे। लेकिन बिजनेस को चालू रखना चाहिए, तो ग्रेग मोन ने डिसीजन लिया, और समुद्र से अगर प्रोडक्ट नहीं आ सकते तो मैं एरोप्लेन से भेजूंगा, और एयर कार्गो से प्रोडक्ट भेज के भारत के बिजनेस को उन्होंने जिंदा रखा। उसमें कंपनी को लॉस हुआ, लेकिन वो लॉस भी सहन किया। क्यों? क्योंकि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर जो फॉरएवर से कनेक्टेड है, उनका इनकम कम नहीं होना चाहिए, उनका बिजनेस कम नहीं होना चाहिए, और उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसे लोग अगर कंपनी में है तो सोचो ये बिजनेस क्यों सफर करेगा, ये तो ग्रो ही होएगा। ओके, और ये है हमारा मैनेजमेंट, ये सारे लोग कंपनी के एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स हैं, और इन सारे लोगों का क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस जो है, अनुभव जो है, तो 300 सालों का है। मतलब किसी को 20 साल का एक्सपीरियंस, किसी को 30 साल का एक्सपीरियंस, किसी को 25 साल का एक्सपीरियंस, किसी को 40 साल का एक्सपीरियंस, किसी को 50 साल का एक्सपीरियंस, ऐसा मिलके ये जो एडवाइजरी कमिटी है, इंटरनेशनल एडवाइजरी कमिटी जो है कंपनी की, उनका सबका मिला के 300 साल का एक्सपीरियंस है। अब मुझे बताओ, 300 साल का एक्सपीरियंस जिस कंपनी के पीछे है, वो कंपनी ग्रो नहीं करेगी? तो 100% ग्रो करेगी। 300 साल का एक्सपीरियंस आपको वापरने को मिलता है, आप कभी जिंदगी में फेल नहीं हो सकते, कोई काम गलत हो ही नहीं सकता है, कोई काम गलत नहीं हो सकता है। ये सारे हमारे शिप के कैप्टन हैं, और शिप के कैप्टन अगर तगड़े हैं तो शिप कभी डूब नहीं सकता। अरे वो शिप है जो आप अगर तूफान में फंसे हैं तो बस इस नाव पे चढ़ जाइए, फॉरएवर की शिप पे पाव रखिए, आपको बराबर किनारे लगा देगा, और आपको जो आपका सपना है वहां तक ले जाने वाला व्हीकल का नाम है फॉरएवर। तो इसलिए कठिन, कितना भी कठिन समय आने दो, मैं आपको अभी एक खुशी की खबर अभी दे सकता हूं, आने वाले दिनों में इसी कमिटी ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिससे हमारा इनकम अभी बढ़ने वाला है, जिससे हमारे बिजनेस में और भी ग्रोथ आने वाली है। जस्ट वेट, मैं अनाउंसमेंट नहीं कर सकता हूं, लेकिन अभी थोड़े दिनों में आपको एक अनाउंसमेंट सुनाई देगी, और हमारा ज्वाइनिंग के साथ ही इनकम बढ़ने वाला है। जो लोअर लेवल पे लोग हैं उनका इनकम और बढ़ने वाला है। ऐसे ऐसे डिसीजन कमेटी लेती है। ओके, तो 3 चीजें हैं, कंपनी बैकग्राउंड, प्रोडक्ट्स और पैसा, तीनों चीज स्ट्रांग है।
कंपनी बैकग्राउंड, कंपनी शुड बी लीगल। कंपनी बैकग्राउंड, मुझे जिंदगी भर साथ देने वाली कंपनी चाहिए। और कंपनी बैकग्राउंड, तो मैं मेरे मेरे नॉमिनों को भी जिंदगी भर संभालने वाली कंपनी है, तो चलेगी चलेगी, ऐसी है फॉरएवर। ओके, प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है, वर्ल्ड नंबर 1, दैट इज व्हाई आवर कंपनी इज नोन एज एलोवेरा कंपनी। ओके, प्रोडक्ट जो है वो आज की जरूरत है, आज सबको तबीयत चाहिए। आज किसी भी इंसान को पूछो, किसी भी इंसान से जब बात करते हो, सबसे पहले एक ही सवाल आता है, तबीयत कैसी है? परिवार में सबकी तबीयत तो ठीक है, यही सवाल आता है। आज तबीयत प्राइमरी कंसर्न है, तबीयत और पैसा आज की तारीख में चाहिए चाहिए। तबीयत, इम्यूनिटी, हम इम्यूनिटी इंडस्ट्री की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर इम्यूनिटी आपके पास है तो आपको कोरोना हुआ भी तो तकलीफ नहीं होगी, लेकिन इम्यूनिटी नहीं है तो कोई नहीं बचा सकता आपको। क्या हो रहा है? आपके पास प्रोडक्ट है, अपना प्रोडक्ट यूज करने के बाद पैसा वसूल होता है और रिकरिंग यूज में आता है, हमेशा यूज में आता है अपना प्रोडक्ट, रेगुलर बिजनेस चलता है। और ये प्रोडक्ट जहां भी हम स्पेयर करते हैं, जहां भी हम शेयर करते हैं, किसी को बताते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, वहां पे अपनी कॉलर टाइट होती है। लोग बोलते हैं वाह क्या चीज है, वाह क्या प्रोडक्ट दिया है, वाह क्या रिजल्ट आए। लोगों में खुशियां देने वाला प्रोडक्ट अपने पास है। और पैसा, तो पैसा लीगल है, पैसा बड़ा है और लोगों का भला करके हमको पैसा मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है पैसिव इनकम है, मतलब हम काम एक बार करते हैं और हमको जिंदगी भर बार बार पैसा आता है। एक बार काम करते हैं, बार बार पैसा आता है। और मल्टी करेंसी इनकम है, यहाँ बैठ के कई देशों से आप पैसा कमा सकते हो, कई देशों से, घर में बैठ के, मोबाइल पे काम करके, लैपटॉप पे काम करके कई देशों से पैसा कमा सकते हो और एक लीगेसी छोड़ के जा सकते हो। मतलब हमारे जाने के बाद बिजनेस पास ऑन होगा, ये बिजनेस चलता रहेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को दोबारा जीरो से शुरुआत करने की जरूरत नहीं, जहां से हम छोड़ेंगे वहीं से वो चालू करेंगे। मतलब हमने, हमारा मंथली इनकम समझो 25 लाख है, मेरा मंथली इनकम 25 लाख है। मैं जब मेरे नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करूंगा तो मेरा नेक्स्ट जनरेशन 25 लाख रुपए से पहले दिन से शुरुआत करेगा, लीगेसी, मरने के बाद भी वो आगे बढ़ाएगा, वो महीने का 1 करोड़ कमाएगा, वो जब किसी को बच्चे को देगा तो वो 1 करोड़ से चालू करेगा। तो दैट इज व्हाट इज लेगेसी। इस तरह का बिजनेस हमको मिला है। ओके, तो ये हमारा ग्लोबल मैनेजमेंट, दिस इज द बेस्ट मैनेजमेंट एवर आई हैव सीन। ओके, बहुत जबरदस्त चीज है ये। हमारे जो इंडिया के सेल्स मैनेजर है सिंगला सर, उनको तो नेटवर्क मार्केटिंग का कितने सालों का एक्सपीरियंस है, प्लस उन्होंने अभी जो बिजनेस में स्ट्रेटेजी लाई है, उन्होंने जो अभी पॉलिसीज लाई है, उसकी वजह से बिजनेस रैपिडली ग्रो हो रहा है। मतलब कई सालों में जो ग्रोथ नहीं हुई वो इन 2 सालों में ग्रोथ हुई है और फास्ट ग्रो हो रही है। और अभी इंडिया इज गोइंग टू बी नंबर 1 इन वर्ल्ड वाइड सेल्स। हमारे प्रोडक्ट जो है वो अल्टीमेट है, बेस्ट है, दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक भी चीज दवा नहीं है, लेकिन लोगों को नेचुरल वे में तबीयत मिलती है, लोगों की तबीयत सुधरती है, लोगों का वजन ठीक होता है, लोगों का डाइजेशन इंप्रूव होता है, लोगों के जॉइंट्स तंदुरुस्त होते हैं, लोगों का कार्डियो ठीक होता है, लोगों के हार्ट तंदुरुस्त होते हैं, लोगों की आंखें अच्छी होती है, लोगों के बाल अच्छे होते हैं, लोगों की स्किन अच्छी होती है, लोगों का स्टैमिना बढ़ता है, लोगों की एनर्जी बढ़ती है, लोगों का विगर बढ़ता है। इतने सारे फायदे, और एक भी चीज दवा नहीं है, एक भी चीज दवा नहीं है। और ये सारे प्रोडक्ट का कोई कॉपी नहीं है, दुनिया में कोई कॉपी नहीं कर सका आज तक, इसलिए सारी दुनिया को यही से लेना पड़ता है फॉरएवर से। इन सारे प्रोडक्ट को इंटरनेशनली क्वालिफाइड सर्टिफिकेशन है, दुनिया के किसी भी देश में ये प्रोडक्ट वेलकम है, दुनिया के किसी भी देश में। अच्छा, ये प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाती है, किसी से भी बनवा के नहीं देती, वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, एक्सक्लूसिवली बनवा के लेती है, तो कोई कॉपी नहीं कर सकता है। और हमको जो क्वालिटी चाहिए, क्योंकि फॉरएवर का पहले दिन से डायलॉग है, क्वालिटी इज नेवर अ कॉम्प्रोमाइज। अगर फॉरएवर कंपनी को 2000-3000 साल चलना है, उसको कस्टमर को टिकाए रखना है, तो कस्टमर एक ही चीज से टिकाए रखेगा, एक ही चीज है कस्टमर को कंपनी से बांध के रखेगा, और वो है क्वालिटी। दूसरा दुनिया का कोई चीज कस्टमर को बांध के नहीं रख सकता है। दुनिया में किसी को भी क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, तो उसको यही आना पड़ेगा तबीयत के मामले में। ओके, ये प्रोडक्ट्स है और ये हमारा बिजनेस प्लान। ये बिजनेस प्लान जो है, ये सिर्फ बिजनेस प्लान नहीं है। अगर किसी को बड़ा घर चाहिए
तो ये प्लान के अंदर है, काम करना पड़ेगा ये प्लान के हिसाब से। अगर किसी को बड़ी कार चाहिए, लग्जरी कार, तो इस प्लान के हिसाब से काम करो, कार घर के नीचे आती है। अगर आपको बेटे को विदेश में पढ़ाने का है, तो बच्चे की विदेश की पढ़ाई ये प्लान के अंदर है, आपको प्लान के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर आपको बेटी की शादी में करोड़ों रुपए खर्चा करना है, धूमधाम से शादी करनी है, ये प्लान के हिसाब से काम करो। बेटी की शादी इतने धूमधाम से होगी, सोच भी नहीं सकते। अगर वर्ल्ड टूर करना है आपको, सारी दुनिया घूमनी है आपको, ये प्लान के हिसाब से काम करो। मैं खुद 30 कंट्रीज घूम के आया, मैं खुद अपनी फैमिली के साथ। आपको क्या चाहिए? आपको माँ के नाम से अंधों के लिए स्कूल बनाना है, ये प्लान के हिसाब से काम करो। आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या इच्छा है, वो पूरी करने की ताकत इस प्लान के अंदर है। आपकी जो भी इच्छा है, मरने के बाद भी आप आपका नाम इतिहास में दर्ज करना चाहते हो, मरने के बाद भी आपके नाम की चर्चा होनी चाहिए, ऐसा लगता है आपको, इस प्लान के हिसाब से काम करो और दिन रात काम करो, दिन रात काम करो। ये प्लान में सब कुछ है, ध्यान में रखना, ये दुनिया का बेस्ट प्लान है। और की सिस्टम जो आपके लिए ट्रेनिंग्स लाती है, जो आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट पे ट्रेनिंग लाती है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है, वेट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है, स्किन केयर की ट्रेनिंग्स है, ओके। साथ ही साथ आपको बिजनेस की ट्रेनिंग मिलती है, बिजनेस के अलग अलग पहलुओं की ट्रेनिंग मिलती है, फेसबुक ट्रेनिंग्स है, यूट्यूब ट्रेनिंग्स है, इंस्टाग्राम पे सब कुछ है कंपनी का। अभी तो घर घर बैठ के सवेरे 11 बजे, शाम को 7 बजे, सवेरे 11:30 बजे, शाम को 7 बजे, रोज के रोज आप कंपनी के ट्रेनिंग ले सकते हो, रोज के रोज। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठ के आपको ट्रेनिंग मिल रही है, बेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग। इंडिया के बेस्ट ट्रेनर्स आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं घर में बैठ के। टेक्नोलॉजी की वजह से ये पॉसिबल हो गया है, इसलिए इसका रीच बढ़ गया है, ओके। ये सब कुछ कंपनी का जो सिस्टम है, पूरा का पूरा, ये सारा मैनेजमेंट, ये सारे प्रोडक्ट, ये सारा वर्टिकल इंटीग्रेशन खुद उगाती है, खुद बनाती है। और 160 देशों में जब प्रोडक्ट जाते हैं, वहां का कानून पास करना पड़ता है, वहां के कानून के कसौटी पे खरा उतरना पड़ता है, जाके उस देश में एंट्री मिलती है। इतने सारे देशों में एक भी ऑफिस कभी बंद नहीं हुआ, और उससे भी ज्यादा देशों में मालिकी की प्रॉपर्टी, खुद के मालिकी की प्रॉपर्टी, कैश रिच कंपनी। इसीलिए ये कंपनी का बिजनेस टफ टाइम में भी बढ़ता ही रहेगा। इसीलिए और क्या देती है कंपनी आपको अभी बहामास के लिए? ये साल तो होगा नहीं शायद लॉकडाउन के कोरोना की वजह से, लेकिन अगले साल आपको बहामास जाने का मौका मिलेगा, लीगल मैरिज रिट्रीट। आपको एक्स्ट्रा खर्चे के साथ कंपनी इंटरनेशनल घुमाती है, हस्बैंड वाइफ दोनों को, लग्जरी टूर। मतलब लास्ट टाइम हम लोग गए थे ग्रीस में, उसके पहले गए थे बार्सिलोना, मॉन्टे कार्लो, रोम, उसके पहले गए थे मलेशिया। मतलब ईगल मैनेजर तो एक अलग इंटरनेशनल ट्रिप होती है जो आपको मिलती है। फिर ग्लोबल रैली, ये जो होटल आपको दिख रहा है यहाँ पे मरीना बे सैंड्स, इसके 49th फ्लोर पे मैं रहने को था, 49th फ्लोर। ये जो होटल आपको दिख रहा है, ये जो होटल है, ये जो होटल मरीना बे सैंड्स, इसका 59 स्टोरी पे स्विमिंग पूल है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्विमिंग पूल। इस होटल में मैं रहने को था। इसी लग्जरी होटल्स पे कंपनी लेके जाती है ग्लोबल रैली। ये जो लंदन आय है, ये लंदन में मैं 2 बार गया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, सऊदी, दुबई, यू नेम इट, एंड वी हैव बीन देयर। यहाँ पे जाने के लिए कंपनी आपको खर्चा भी देती है, सारा खर्चा कंपनी का, जाने का, आने का, रहने का। तो ये सब आप बाहर कहीं भी काम करोगे, ये क्लास, ये दर्जा, ये लेवल का लाइफस्टाइल भी देखने को नहीं मिलेगा, दूसरा कहीं मिल ही नहीं सकता है। और उसके ऊपर आइसिंग ऑन द केक, ये चेक्स देखिए, सिन्हा साहब का चेक $5,73,000, तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए का, 4.25 करोड़ रुपए का चेक, वन सिंगल चेक। ये सुनील गुप्ता साहब का 1 करोड़ का चेक, ये नंदा साहब, ये तो मेरा चेक है, मेरा छोटा चेक है, सी है। 60 करोड़ से ज्यादा खाली दिवाली बोनस में बांट चुके हैं, साल में एक बार जो बोनस बढ़ता है, उसमें 60 करोड़ रुपए से ज्यादा इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांट चुके हैं। अंडरस्टैंड व्हाट इज द काइंड ऑफ, और कमाल चल रही है, मतलब हर साल कंसिस्टेंटली मिलता है, हर साल। ये पैसा, इस तरह का चेक्स आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में 15 सालों से हूँ,
यकीन के साथ बात कर रहा हूँ। और ये है मेरा चेक, चेयरमैन बोनस 2017 में मुझे मिला था दुबई में, अपनी टीम के लोगों ने भी लिया था। तो ये मेरा 13 लाख रुपए का चेक है, 13,60,000। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से आपको मिलता है सब कुछ, और ये बाहर कहीं नहीं मिलता। दिस इज अ करियर बिल्डिंग कंपनी। ओके, ये मेरा अभी अभी लेटेस्ट मैनेजर्स रेटेड जो क्वालिफाई हुआ उसका है। इसके बदले कंपनी हमको कॉम्पेंसेट कर रही है। तो अभी लेटेस्ट मैंने अचीवमेंट किया। ये मेरा कार प्लान हुआ था, तभी मैंने कार लिया था। ये मेरा इनोवा है, इनोवा। आपको कार लेने के लिए पैसा देती है कंपनी, ड्राइव। ओके, ये पहला 27,000 का है, फिर 30,000 का है, फिर 52,000 का है। कार प्लान लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 52,000 तक हर महीने आपको अलग से मिलता है, एक्स्ट्रा 52,000 रुपीज 36 महीने के लिए मिलता है। सोचो इस तरह की जिंदगी जीने को मिलती है। और इस साल ये देखिए, ये चेक 14 अप्रैल 2020, सारी कंपनियां बंद हो रही थी, सारी कंपनियों का डब्बा गुल हुआ था, सारी कंपनियां मतलब अपने आप को रोक रही थी, सारी कंपनियां अपने आप को मतलब शट डाउन कर रही थी। उस टाइम पे 14 अप्रैल लॉकडाउन पीक पे था, लॉकडाउन पीक पे था। हालत कैसी थी आपको मालूम है सारी इंडस्ट्रीज की। 14 अप्रैल 2020 को फॉरएवर ने बोनस बांटा, 140 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़ एक दिन में बांटे गए। इंडिया में भी कई करोड़ बांटे, लेकिन ये जो चेक्स आपको दिख रहे हैं 13 करोड़ का चेक है, सिंगल चेक, ऑफिशियल अमाउंट है ये, ऑफिशियल अमाउंट। लॉकडाउन में इतना इनकम बांटने वाला दुनिया में कोई दूसरा नाम नहीं फॉरएवर के अलावा। लॉकडाउन के अंदर ये जो स्लाइड आपके सामने है, इसी में कम से कम 20-25 करोड़ रुपए जमा पड़ा है एक ही स्लाइड में। आपको दूसरा कहीं देखने नहीं मिलेगा दोस्तों। इसीलिए टफ टाइम्स में अच्छे प्लेटफॉर्म चाहिए। टफ टाइम हमारे ऊपर आए ही ना, इसके लिए सही प्लेटफॉर्म के साथ काम करो। कठिन समय हमारे ऊपर आना ही नहीं चाहिए, कठिन परिस्थिति हमारे ऊपर आनी नहीं चाहिए। इसलिए सही प्लेटफॉर्म के साथ काम करना बहुत जरूरी है, और वो प्लेटफॉर्म है फॉरएवर का। आप सोचो, ये जो लोग 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 40 साल से फॉरएवर के साथ है, आपके सामने है सारे लोग। आपको क्या लगता है कोरोना आया तो इनको तकलीफ हो गई? ये तो कोरोना पीरियड में इसने 10 करोड़ रुपए एक चेक में कमाया। आप बोलते होंगे हाँ उसने तो बहुत काम किया होगा। 100% काम किया होगा, 100% काम किया होगा। काम करने से ही मिलता है, बैठे बैठे नहीं मिलेगा। जो ये सोच रहा है कि मेरे को बिना काम किए चाहिए, तेरे को जिंदगी में एक बेला भी नहीं मिलेगा। काम करना पड़ता है, लेकिन गधे जैसा काम नहीं करना, स्मार्ट वर्क करने का है। फॉरएवर का बिजनेस स्मार्ट लोगों का बिजनेस है। फॉरएवर का बिजनेस स्मार्ट इनकम जनरेट करने का बिजनेस है, स्मार्ट लाइफस्टाइल जीने का बिजनेस है, स्मार्ट लाइफस्टाइल। अभी मैं इसका प्लान और प्रोडक्ट नहीं समझाने वाला आपको, मैं आ रहा हूं अहम मुद्दे पे, अपने माइंड को कैसे चेंज किया जाता है। सारा खेल माइंड से होता है। तो एक चीज पक्की, इंडिया आज 160 से भी ज्यादा देशों के अंदर इंडिया नंबर 2 पे पहुंच गया। हमने जब बिजनेस को चालू किया था तो लोग कह रहे थे कि बिजनेस ठीक नहीं चलेगा, कंपनी नहीं चलेगी, ये बंद कर, नहीं होने वाला, चलने वाला नहीं है। ये सारी चीजें लोग हमको बता रहे थे, ये बंद हो जाएगा, मत कर, तुम नहीं चलेगा, ये सब लोग हमको यही बता रहे थे। हमने चालू किया था, आज इंडिया नंबर 2 पे है, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, आपको ये समझना पड़ेगा कि लाख तकलीफों के बावजूद आज इंडिया नंबर 2 पे है। और आज कोरोना टाइम है, तो इंडिया का बिजनेस इस तरह से बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में इंडिया नंबर 1 बन सकता है, 100% बन सकता है। जापान कई सालों से नंबर 1 है, लेकिन जापान को बीट करने वाला एक ही देश आज दिख रहा है, वो है भारत। और भारत बनेगा नंबर 1। क्यों? इसका मैं कारण आपको बता दूं। भारत में आज ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार चाहिए, भारत में आज मेजॉरिटी लोगों को इनकम सोर्स चाहिए, भारत में मेजॉरिटी लोगों को कमाने का अवसर चाहिए, भारत में लोग
आज बेरोजगारी में दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार कौन से देश में है? भारत में है। सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग बेरोजगार भारत में है। अब इनको तो जिंदगी बसर करनी है, कुछ लोगों को कमाना है, कुछ लोगों को जिंदगी बढ़िया करनी है, कुछ लोगों को तो अपने पूरे करने हैं। रास्ता कहाँ है? आज कोरोना टाइम पे एमबीए का लड़का कहीं पे जॉब भी मांगने जाता है, उसको जॉब कहाँ मिल रहा है? और जॉब मिलेगा भी तो जॉब में कर क्या सकता है? जॉब में आप मर्जी से जी नहीं सकते, जॉब में आप मजबूरी से जीते हो। बहुत सारे लोग धंधे करते हैं, लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, लिमिटेड एरिया होता है, लिमिटेड इनकम होता है और जिंदगी उसी में बितानी पड़ती है। क्योंकि आपका दुकान अगर मुंबई में है, मुंबई के भी नवी मुंबई में भी ऐरोली में और सेक्टर 1 में है, आपको सेक्टर 1 के बाहर का धंधा तो मिलने वाला है नहीं। लिमिटेड इनकम, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड जिंदगी, लिमिटेड अमाउंट। लेकिन फॉरएवर आपको नो लिमिट इनकम कमाने का, नो लिमिट बिजनेस एक्सपेंशन का, नो लिमिट जिंदगी जीने का मौका देता है। आज इंडिया नंबर 2 है और आने वाले दिनों में इंडिया ही नंबर 1 बनने जा रहा है। दोस्तों, ये कठिन समय में ही होगा, कठिन समय में ही इंडिया नंबर 1 बनेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो वन थिंग इज फॉर श्योर, ये हमारे अचीवर्स है सारे टीम के, इन लोगों ने बहुत मेहनत करी, इसकी वजह से आज मैं हूँ और ये हमारी टीम है। ओके, अच्छे अच्छे लोग, साधारण लोग हैं, सीधे साधे, कहीं नौकरी करने वाले, कहीं हाउसवाइफ, भी योगा सिखाने वाले, बैंक में काम करते थे, कभी चपरासी थे, कभी क्लर्क थे। ऐसे लोगों की टीम हमने बना के फिर ये बड़ी टीम बनाई हमने। ये सारे अचीवर्स है और ये सारे काम कर रहे हैं। हाई क्वालिटी ट्रेनिंग्स है हमारी और सब कुछ कंपनी ने आपके लिए सब सेट करके रखा है। ये बिजनेस में हम हमारे लिए काम नहीं करते, हम सब मिलके एक दूसरे के लिए काम करते हैं, इतना ध्यान रखें। तो वन थिंग इज फॉर श्योर, इतने सारे इंफॉर्मेशन बाद आपको ये तो मालूम पड़ गया है, फॉरएवर इज ट्रूली वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी। थोड़ा आप सर्च करोगे वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी तो आपको मालूम पड़ेगा फॉरएवर ही आता है। फॉरएवर इज वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी। आप कहीं से भी उसको चेक करो, कहीं से भी उसकी कमियां निकालने की कोशिश करो, आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने इसमें कमियां ढूंढने की कोशिश की, मालूम पड़ा कंपनी में फॉरएवर में कमियां नहीं निकाल सकते, निकाल ही नहीं सकते। क्योंकि इतना ट्रायल एंड एरर हो चुका है, इतने एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, इतना चेंजेस हो चुका है, इतना बदलाव किया है, अभी वो इतना मस्त सॉलिड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन गया है, कोई हिला नहीं सकता फॉरएवर। इसके बारे में गलत बोलने वाला आदमी अभी पैदा होना बाकी है पूरे विश्व में। व्हाट इज ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इज फॉरएवर। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आपको एक बात बिल्कुल समझनी पड़ेगी, एक बात, फॉरएवर तो बेस्ट है, फॉरएवर बहुत कुछ दे रही है जिससे अपनी जिंदगी बढ़िया हो सकती है, 100% जिंदगी बढ़िया हो सकती है, लेकिन उसके लिए हम खुद को काबिल बनना पड़ता है, हमको खुद को उसके लायक बनना पड़ेगा। वी शुड बी एबल टू बी एलिजिबल फॉर गेट ऑल द रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स जो कंपनी दे रही है, उसके लिए अपने आप को कैपेबल बनाना पड़ता है, उसके लिए अपने आप को लायक बनाना पड़ता है। अपने आप को लायक कैसे बनाओगे? तो आपको करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म, आपको अमूलाग्र बदल करना पड़ेगा, सिर्फ बदल नहीं, अमूलाग्र, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज नहीं वर्ड यूज करूंगा मैं, बदलाव यह शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं, ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे एक कीड़ा होता है छोटा सा, तो क्या बोलते हैं मराठी में हम लोग सुरवंट कहते हैं। ये जो है ये अपने आप को इस कोकुन के अंदर ढाल लेता है, अपने आप को इसके अंदर पैक कर लेता है और इसके अंदर इसका प्रोसेस शुरू होता है और आहिस्ता 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 वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इतना एक खूबसूरत बटरफ्लाई बनता है। फिर उसका वापस कीड़ा नहीं बनता, एक साधारण कीड़ा इतना बड़ा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसी तरह से मैं एक साधारण 15-20 हजार रुपए कमाने वाला आज लाखों कमा रहा हूं। हमारी टीम में 15-20 हजार रुपए कमाने वाले लोग लाखों कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग आज लाखों कमा रहे हैं। जिनका छोटा सा घर था उन्होंने बड़े घर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किया, जो साधारण जिंदगी जीते थे उसने बढ़िया जिंदगी के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन किया, वो है फॉरएवर।
लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा आपको। बदलाव नहीं, बदलाव टेम्पररी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट होता है। बदलाव साधारण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है, वहां से फिर दोबारा नहीं हो सकते। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस द माइंड। माइंड में ट्रांसफॉर्मेशन शुरुआत होता है। ये सब कुछ आपका माइंड ही है। आपका इनकम सोचो कितना है, और फिर देखो आपके दिमाग में विचार कैसे आते हैं इनकम के बारे में, वही आपके बैंक में होगा। आपका घर देखो आज कैसा है, फिर सोचो आप घर के बारे में आप क्या सोचते हैं, वही आपका घर होगा। तो इस दिमाग के साथ ही खेलना पड़ता है। ये माइंड बड़ी हरामी चीज है। ये माइंड ही सब कुछ करवाता है, और माइंड की आदत है। माइंड को हम जो आदत लगाएंगे उस आदत में वो रहने का आदी है। माइंड उसी आदत में रहना चाहता है। माइंड को हमने कंफर्ट का आदत लगाया तो माइंड आपको हमेशा कंफर्ट में रखेगा। फिर आपने डिसीजन भी लिया एक्सरसाइज के लिए सवेरे उठने का, तो माइंड आपको उठने नहीं देगा। बोलेगा क्या फर्क पड़ता है, जाने, आप माइंड का सुनते हो। इस सवाल ये है, माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, आप माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि अगर माइंड ने आपको कंट्रोल किया तो फिर आप कंफर्ट में ही रहेंगे, आपकी तरक्की रुक गई। लेकिन आपने अगर माइंड को चेंज करने का कंटिन्यूस प्रोसेस में रखा, आप तरक्की करेंगे 100%। क्योंकि माइंड बदलता रहेगा, आपकी जिंदगी भी बदलती रहेगी। ये माइंड को बदलना पड़ेगा, माइंड को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। माइंड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहले सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आपको सबको अभी चैट बॉक्स में लिखना है, क्या हमारा माइंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें कर सकता है? आउट ऑफ द वर्ल्ड एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें कर सकता है हमारा माइंड। कैन आवर माइंड डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें? हमारे पास है चैट अवेलेबल, चैट है अवेलेबल। जस्ट टाइप, मैं देख रहा हूं हमारा माइंड जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें कर सकता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें कर सकता है। Praful, you want me to put the chat on? हाँ, चैट ऑन कीजिए, चैट ऑन अभी चालू है, चैट चालू है, चैट चालू है, रहने दीजिए। Okay. चैट इज ऑन। हमारा माइंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें कर सकता है? हाँ 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 हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हमारा माइंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें कर सकता है? लास्ट में मैं सवाल दूंगा, इफ यू एनीबॉडी हैज गॉट क्वेश्चंस, मैं लास्ट में सवाल दूंगा। लेट मी फिनिश विद दिस। अच्छा, कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, सब लोग बोल रहे हैं। कैन आवर माइंड डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज? एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज, एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। यस 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 यस। ओके 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 सर, बिल्कुल। अगर हम उसको बोलते हैं चेंज करें तो ओके 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 ओके। तो आप सबका एक ही जवाब आ रहा है, यस इफ वी ट्रेन हिम। करेक्ट 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 करेक्ट। आपका सबका सवाल, आपका जवाब एक ही आ रहा है कि यस माइंड कैन डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। मेरा जवाब सुन लो आप, उसका जस्टिफिकेशन भी दूंगा। नो, और माइंड कांट डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। अगर माइंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज करता तो आपका माइंड अब तक कर चुका होता। ध्यान में रखिए इस बात को, कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी थॉट तो आपके दिमाग में अब तक आए थे ना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी थॉट्स हमारे दिमाग में बहुत आए थे। क्या माइंड ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया? एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट किया? एक्स्ट्राऑर्डिनरी, छोटा मोटा नहीं बोल रहा हूं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या? नहीं किया। माइंड जस्ट कांट डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। हाँ, लेकिन माइंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज कर सकता है भी जब वो माइंड को ऑर्डिनरी लगे। माइंड ओनली कैन डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स इफ यू मेक इट फील ऑर्डिनरी। अगर अपने माइंड को फील करवाया, क्या करने का है, बोनस, अरे ये तो ऐसे ही हो सकता है, कोई टेंशन ही नहीं। उसको अगर फील करवाया आपने, आपने वो पिक्चर देखा है थ्री इडियट्स? थ्री इडियट्स में वो जो आमिर खान है, वो दोस्तों को बोलता है कि बहुत पंगा होने वाला है, बहुत प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, बहुत एग्जाम्स है, टेंशन बहुत है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का। क्या बोलने का? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। माइंड है ना, उसको बेवकूफ बना के रखो। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अगर आपने माइंड को ये बताया
बहुत ऑर्डिनरी है, वो करेगा, वरना नहीं करेगा। ध्यान में रखो, इसके लिए आपको माइंड को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। समझ लो इस बात को। अभी एक एक्सरसाइज करते हैं, चलो एक 2 मिनट लूंगा मैं, या 2 या 3 मिनट का एक्सरसाइज करूंगा मैं। आप सबको पता है कि अभी आप सबको ये मालूम है कि आपका इनकम क्या है, आपको आपका इनकम मालूम है, आपको आपका घर कैसा है मालूम है, आपको आपका लाइफस्टाइल कैसा है मालूम है। समझो, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, सिर्फ आधे आधे 20, 25, 50 सेकंड के लिए। मेरा इनकम अगर 10 गुना हो गया, मेरा इनकम अगर 10 गुना हो गया, मैं कैसे घर में रहूंगा, मैं कैसे गाड़ी में घूमूंगा, मेरा घर कहाँ होगा, कैसे होगा, मेरे पास गाड़ी कैसी होगी, मैं 3 लोगों के साथ उठूंगा बैठूंगा, मेरा ऑफिस कैसा होगा, मेरा रहनमा कैसा होगा, मैं कैसे लोगों के कैसे कल्चर में क्या क्या करूंगा, बच्चों के साथ क्या क्या करूंगा। जरा लिखो, आप सोचो थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए। आपका इनकम जो आज है वो 10 गुना 20 गुना ज्यादा हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, उतना 11 टाइम्स हो गया, 15 टाइम्स हो गया, 20 टाइम्स हो गया। तो फिर थोड़ा सा आप आंख बंद करके सोचो कि आप कैसे जियोगे, आपका कपड़ा कैसे होगा, लाइविश लाइफस्टाइल। यस, वेरी गुड। अभी लाइविश लाइफस्टाइल में क्या, वो जरा लिखो, जरा थोड़ा सा लिखो। आई वॉन्ट यू टू इमेजिन, आई वॉन्ट यू टू इमेजिन क्या चेंज हो सकता है, क्या चेंज हो सकता है। आपका गाड़ी कैसे होगा, तो लिखो। आपका आप कौन से गाड़ी में, आपको अपने आप को कौन से गाड़ी में देख रहे हो, आप अपने खुद को कौन से गाड़ी में देख रहे हो। आपका इनकम 20 गुना ज्यादा हो गया, आपका इनकम 20 गुना ज्यादा हो गया। आप कौन सी गाड़ी में खुद को देखोगे, ऑडी में, यस 4 BHK घर में देखोगे, नया घर 3 BHK, यस। आपका घर हो गया, आपके कपड़े कैसे होंगे, आप 3 लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे, आप अपने बच्चों के साथ कहाँ घूमने जा रहे हैं, कहाँ घूमने जाओगे। आपका इनकम अगर 20 गुना ज्यादा हो गया तो जस्ट थिंक, अपने माइंड को वहां तक लेके जाओ, सोचो उसके बारे में, सोचो। यस, रॉयल लाइफ, वर्ल्ड टूर करेंगे, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और क्या क्या करोगे, और क्या क्या करोगे। आपका इनकम 20 गुना ज्यादा हो गया, थिंक ऑफ इट। ये एक्सरसाइज है आपके लिए, बहुत जरूरी है। चैरिटी करेंगे, करेक्ट 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 करेक्ट, लेकिन चैरिटी बाद में करना, पहले परिवार के लिए क्या करोगे वो लिखो। बड़ी 2 सीटर, वाओ वेरी गुड रौनक, वेरी गुड। गिव माय फैमिली बेस्ट लाइफस्टाइल, अरे बेस्ट लाइफस्टाइल में क्या करोगे वो लिखो, पर्टिकुलर चीज लिखो। परिवार के लिए सबसे पहले क्या लोगे। अगर आपका इनकम 20 गुना ज्यादा हो गया, 25 गुना ज्यादा हो गया, मैं चाहता हूं कि आपके माइंड में वो चीज दिखे, आंख बंद करने के बाद आप वो फील करें कि मैं वो वहां पे हूं। तब ड्रीम पूरे करेंगे। हाँ, लेकिन ड्रीम कौन सा, पहला कौन सा ड्रीम पूरा करोगे लिखो वहां पे। यू हैव टू राइट देयर, हाउस, car, foreign trips, to reside in a big flat, Mercedes car, travel all around the world, give family the things they want. Yes, very good. Home, अंबानी जैसा, क्या बात है, प्राइवेट जेट लेंगे। आप तो फील करो कि मैं प्राइवेट जेट में बैठा हूं। भारती वर्मा कौन है, हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम में क्या करोगे, हेल्थ प्रॉब्लम चाहिए। आपके पास 20 गुना ज्यादा पैसा आ गया तो आप अपने परिवार के लिए सबसे पहले क्या करोगे वो लिखो। आपके पास 20 गुना अभी जो आ रहा है उसका 20 गुना पैसा आ गया, 20 गुना पैसा आ गया, इनकम आपका उतना बढ़ गया, तो परिवार के लिए क्या करोगे। हाँ, घर लोगे, हाँ बराबर को। सबसे पहले वर्ल्ड टूर करूंगा, गुड वेरी गुड। आई विल गिव ऑल दे वांट, फैमिली के लिए बस। फर्स्ट आई विल बाय माय ओन कार, बंगलो इन यूएसए, क्या बात है। इन्वेस्टमेंट करेंगे, एसेट बनाऊंगा, 2 BHK घर जू अंधेरी में, क्या बात है। अरे साले जू में जाएगा तो 2 BHK देगा, बंगलो खरीदना। माइंड को लेके जा। तेरा इनकम 1 करोड़ है, तेरा इनकम 3 करोड़ है महीने का, 2 BHK लेगा तू, 2 BHK लेगा। I want your mind to conceive that idea. I want your mind to visualize it. I want your mind to see you there. अपने आप को खुद को वहां पे देखो, घर कैसा होगा, लाइफस्टाइल क्या होगा, परिवार कहाँ पे होगा, कहाँ घूम रहे, प्राइवेट जेट। यस, करेक्ट 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 करेक्ट, देयर यू आर। ओके 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 ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस। यस 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 यस, क्या बात है। शमीम मैडम ने तो इतनी सारी लिस्ट लिख दी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके 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 ओके, चलो, थैंक यू फॉर दिस एक्सरसाइज, थैंक यू फॉर दिस एक्सरसाइज। होल्ड ऑन। अब मैंने क्या किया, आपके माइंड को वो देखने के लिए मजबूर किया। अभी आपके माइंड में उसका एक पिक्चर बन गया।
अभी हमारे माइंड में वो जो बंगलो, वो जो ऑडी, वो जो रोलेक्स, वो जो वर्ल्ड टूर, वो जो जूहू में घर, वो जो सब कुछ है, उसका एक बीज लग गया। और आपका माइंड में वो बीज लगना जरूरी था। ये पूरा एक्सरसाइज जो था वही था, वही था। आपके माइंड में उसका बीज लगना, आपके माइंड में उसका सीड आरोपण होना, सो करना जरूरी था। सी, अभी आपका जो माइंड सेट था छोटे घर के लिए, रेलवे में ट्रैवल करने के लिए, वो थोड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव हो गया। मतलब कई लोगों ने तो पहली बार बंगलो बंगलो देखा होगा अपने माइंड में। एक्सरसाइज रेगुलरली करो, आपके माइंड का सेटिंग तोड़ के उसको ट्रांसफॉर्मेटिव माइंड बनाने का है, ट्रांसफॉर्म करने का है। कि माइंड ट्रांसफॉर्मेटिव होता है, आईज विल सी व्हाट यू वांट टू ट्रांसफॉर्म, योर ईयर्स विल हियर व्हाट यू वांट टू ट्रांसफॉर्म, व्हाट द माइंड इज लुकिंग फॉर। आपका माइंड विल लुक आउट फॉर। अगर आपने बंगला बिंगला ये सब 24 घंटा सोचना शुरू किया, आपकी भाषा चेंज होगी, आप लोगों के साथ उठना बैठना चेंज करोगे, आप ऐसे लोगों के मिल साथ, आपकी आंखें जो है वो ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू करेगी कि कौन है जिससे मैं बड़ा बिजनेस ला सकता हूँ, कौन है जिसको मैं टीम में जोड़ सकता हूँ, कौन है जिसके पास मैं पहुंच सकता हूँ और उसको मैं ऑफर दे सकता हूँ, कौन ऐसा आदमी है मुझे बंगलों तक लेके जा सकता है, कौन ऐसा आदमी है जो मुझे और 100 लोग दे सकता है, कौन ऐसा आदमी है अभी, कौन ऐसा आदमी है जो मेरा लीडर बन सकता है, कौन ऐसा आदमी है जो मेरे टीम में सफायर बन सकता है, कौन ऐसा आदमी है मेरे टीम में डायमंड बन सकता है, कौन ऐसा आदमी है मेरे टीम में डबल डायमंड और सेंचुरियन बन सकता है। आपका माइंड, आपकी आंखें, आपके कान, आपका शरीर का रोम रोम उसे ढूंढने लगेगा। ऐसे लोगों को ढूंढो कि अगर आपके माइंड में वो पिक्चर है, अगर आपके माइंड ट्रांसफॉर्मेटिव हो गया, नहीं वो तो अपने को चाहिए, आपके आंखें ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों को ढूंढने लगेगी। फिर आप ट्रेन में लटक रहा है उसके पास नहीं जाएंगे, फिर आप उस आदमी को अप्रोच करेंगे। वो लेता है नहीं लेता है बात की बात, लेकिन आपका अप्रोच बढ़ेगा, लेकिन आपका करेज बढ़ेगा। और ऐसे 15-20 को जो आदमी 5 लाख रुपए महीने का कमाता है, ऐसे लोगों को मिलना चालू करो, ऐसे लोगों को मिलना चालू करो। ये 15-20-25 आदमी आपको ना बोलेंगे, लेकिन उसके बाद आपको आप समझ में आएगा इन लोग से कैसे बात करना, तो 26वां आदमी अंदर आ जाएगा। फिर आपके टीम में 5 लाख कमाने वाले 20 लोग हो गए, आपका इनकम 5 लाख। फिर आप बोलो 10 लाख वाले आदमी के पास जाने का है, पहले 15-25 आदमी ना बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिलना छोड़ने का नहीं, कि आपको अभी मालूम पड़ा रास्ता कैसे जाने का, लेकिन आपने माइंड ने वो आइडिया तो कंसीव किया। ट्रांसफॉर्मेटिव माइंड जो है वो प्रोग्रेसिव माइंड होता है, और एक बार माइंड सेट हो गया तो आपको तरक्की नहीं करने देता। तरक्की करने के लिए माइंड को ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है, और एक बार आपका ट्रांसफॉर्मेटिव माइंड हो गया, फिर आपकी आंखें ढूंढने लगेगी, आपके कान सुनने लगेंगे, आपको दिखने लगेगा ये सब कुछ, और वो आपका माइंड ढूंढने लगेगा पूरा। ओके, तो माइंडसेट वर्सेस ट्रांसफॉर्मेटिव माइंड। माइंडसेट जो होता है वो आपको लीनियर ग्रोथ देता है, मतलब ये साल हमने 5 लाख कमाया, अगले साल 6 लाख कमाया, अगले साल 7 लाख कमाया, अगले साल 8 लाख कमाया, अगले साल 9 लाख कमाया, अगले साल 10 लाख कमाया। लीनियर इनकम, ये महीना 50,000 आया, अगले महीने 55,000 आया, अगले महीने 56,000 आया, अगले महीने 58,000 आया, अगले महीने 59,000 आया, अगले महीने 60,000 आया। लीनियर इनकम। लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको ट्रांसफॉर्मेटिव माइंड देता है। ट्रांसफॉर्मेटिव माइंड आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब इस साल 5 लाख कमाया, अगले साल 15 लाख, उसके अगले साल 30 लाख, उसके अगले साल 60 लाख, उसके अगले साल 1.5 करोड़, उसके अगले साल 3 करोड़। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको खाली ट्रांसफॉर्मेटिव माइंड दे सकता है। जो कठिन चीजें है वो माइंड को आसान लगने लगेगी तो बराबर काम करता है। माइंड को हमेशा ट्रांसफॉर्मेटिव रखना। ओके, माइंडसेट जो होता है उसका फोकस हमेशा पास्ट पे होता है, वो सब पहले जैसा चाहता है, पुराना चाहता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव माइंड का फोकस हमेशा फ्यूचर पे रहता है। फ्यूचर में मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव माइंड आप उठाएगा, भगाएगा। ट्रांसफॉर्मेटिव माइंड के साथ रहो और बी ऑन अ माइंडफुल जर्नी। हमेशा स्टडी करो, हमेशा पढ़ो, एक माइंडफुल जर्नी में रहो, हमेशा सोच विचार में रहो, हमेशा सोचते रहो क्या सोचना है आपको। अंडरस्टैंड योर बिजनेस। क्या है मेरा बिजनेस? मेरा बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का है,
वक्त मेरे को खाली 20-25 लोगों को बेचने का है, खाली 20-25 कस्टमर चाहिए। बाकी लोग को मुझे क्या बेचना है? बाकी लोग को मुझे बिजनेस बेचना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेचनी है, फ्रेंचाइजी का प्रपोजल देना है। फ्रेंचाइजी का प्रपोजल तो लाखों करोड़ों कमा सकता है विदाउट इन्वेस्टमेंट। जो मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी में रिस्क उठाना है तेरे को, वो रिस्क नहीं है, लेकिन उतना ही इनकम तो यहाँ कमा सकता है विदाउट सेटअप, विदाउट स्टाफ, विदाउट हेडेक, विदाउट प्रोडक्शन। लगा इधर और काम कर, कि तेरे को पैसिव इनकम मिलने वाला है। फॉरएवर इज द हाईएस्ट पेइंग कंपनी इन द वर्ल्ड। बिजनेस को समझो, बिजनेस को समझो। आपको आपको लोगों को ऑफर क्या करना है, और बेचना भी नहीं है। आपको लोगों को सिर्फ एजुकेट करना है, अवेयर कराना है, अवेयर कराना है आपको लोगों को। अंडरस्टैंड फॉरएवर का ऑफर, फॉरएवर क्या दे रहा है आपको? फॉरएवर आपको हेल्थ और वेल्थ दे रहा है? नहीं, हेल्थ और वेल्थ तो बहुत बेसिक चीजें है, हेल्थ और वेल्थ तो बहुत मामूली चीजें है। फॉरएवर आपको दे रहा है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफस्टाइल, आपकी मर्जी से जीने की आजादी, फ्रीडम टू लिव द वे यू वांट, सपनों की जिंदगी जीने का ताकत। एक साधारण इंसान को साधारण जिंदगी बनाने का ताकत फॉरएवर दे रहा है। फॉरएवर वो ताकत दे रहा है आपको। फॉरएवर की ऑफर में है क्या? मैनेजर, सुपरवाइजर, ये पोजीशन पे मत आपको, वो तो बाय डिफॉल्ट आपको करना है, लेकिन करते 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 आपको मिलने वाला क्या है? आपको मिलने वाला है लेगेसी। मरने के बाद भी आपका नाम का चर्चा रहेगा, मरने के बाद भी आपकी अगली पीढ़ियों को फिर से दोबारा जीरो से शुरुआत करने की जरूरत नहीं, वो मिलने वाला है। आप जीते जी लग्जरी लाइफस्टाइल जीने वाले हो, ऐसी जिंदगी, एक लाविश जिंदगी, भरपूर टाइम आपको मिलने वाला है, जो मर्जी चाहे करो, ऐसी जिंदगी। वो ऑफर है फॉरएवर का, वो ऑफर है फॉरएवर का। एक साधारण इंसान से एक लीडरशिप की लाइफ जीने का ऑफर, लीडर बनने का ऑफर। हर कोई लीडर नहीं बन सकता है। और सोचो इसके बारे में, फॉरएवर के लिए मुझे क्या करना, मेरी ड्यूटीज क्या है? कि लोगों को प्रोडक्ट समझाना मेरी ड्यूटी है? नहीं, लोगों को मेरी मेरी ड्यूटी है लोगों का हाथ पकड़ के उसके अंदर का पोटेंशियल बाहर निकालो, ये मेरी ड्यूटी है। एक साधारण इंसान जो 25,000 रुपए कमाता था, उसी को मैं ऐसा तैयार करूंगा कि वो 2-2 लाख रुपए कमाएगा, उसके अंदर ही है। मैं खुद 15-25 हजार रुपए कमा रहा था, लेकिन फॉरएवर ने मेरे अंदर से 2-4 लाख 10 लाख कैसे कमाने का वो निकाला, फॉरएवर ने निकाला, मैं नहीं कमा रहा हूं। एक पत्थर होता है, वो पत्थर के अंदर ही भगवान की मूर्त होती है, लेकिन वो गलत चीजों को निकाल के फिर जो चाहिए वो बाहर आता है। तो मेरी ड्यूटी क्या है? सामने वाले के अंदर जो गलत है उसको बाहर निकाल के जो चाहिए वो निकालने का, ये मेरी ड्यूटी है। आइडेंटिफाई करना, यही बंदा कहाँ मिलेगा, ढूंढना मेरी ड्यूटी है। गलत लोगों के साथ अपने को काम नहीं करना का, किसी भी अरे गहरे के साथ काम नहीं करने का, वो आइडेंटिफाई करने का, प्रोफाइलिंग करने का मेरी ड्यूटी है। मेरे टीम को तैयार करने का ये मेरी ड्यूटी है। मेरी टीम को इंडिपेंडेंट करने का ये मेरी ड्यूटी है। मेरी टीम को नए नए स्किल सिखाने का ये मेरी ड्यूटी है। और मेरे टीम में हर कोई ये काम डुप्लीकेट ठीक से करता है कि नहीं, ये जो इसके ऊपर वॉच रखना ये मेरी ड्यूटी है। मेरी टीम में ठीक से अचीवमेंट होती है कि नहीं, ये मेरी ड्यूटी। अपनी ड्यूटी को समझो, बी इन अ माइंडफुल जर्नी। सोचो इसके बारे में 24 घंटा, सोचो इसके बारे में। अंडरस्टैंड द करंट सिनेरियो। आज का सिनेरियो क्या है? आज सब लोग डिजिटल बन चुके हैं, तो मुझे भी डिजिटल बनना पड़ेगा। मुझे इंस्टाग्राम नहीं आता, सीखना पड़ेगा। 100 रुपए में कोई भी सिखा देगा। फेसबुक नहीं आता, 200 रुपए में कोई सिखा देगा। यूट्यूब नहीं आता, 300 रुपए में कोई सिखा देगा। आपको नहीं आता मतलब आपकी टीम में भी कोई नहीं करता, बात खत्म। लेकिन जमाना डिजिटल हो गया है, जूम नहीं आता, सीखना पड़ेगा। किसको बताओगे तुम मेरे को जूम नहीं आता? किसको बताओगे? जिसको आता है वो लाखों कमा रहा है। आप बोलते हो मेरे को नहीं आता, पढ़ो मरो वैसे ही जियो और अपना दुख भरी दास्तान अरे दुनिया को बोलो, यार कोरोना आया इसलिए मेरा प्रॉब्लम हो गया। इसी कोरोना में किस लोग जूम का इस्तेमाल करके लाख रुपए से 10 लाख पे पहुंच गए। इसी कोरोना में कई लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और लिंक्डइन, ट्विटर का इस्तेमाल करके लाख रुपए से 10 लाख पे पहुंच गए इसी कोरोना में। लोग है अरे फिर वो ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा, मत करो। किसी का क्या जाता है, नुकसान आपकी जिंदगी का हो रहा है। आपके इस एटीट्यूड की वजह से, आपके ऐसे ना चेंज होने की वजह से आपके परिवार को भुगतना पड़ रहा है। आपके नाकाबिलियत की सजा आपके परिवार को भुगतनी पड़ती है।
तो जल्दी से जल्दी ये सिनारियो को समझो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इनकम सोर्स नहीं है, मिलो, हर एक से बात करो, हर एक को चाहिए, उसको बोलो तू कर सकता है, मैं तुझे हेल्प करूंगा तेरा बिजनेस डेवलप करने के लिए, तू ही बिजनेस डेवलप करेगा मैं मदद करूंगा, तू तेरा बिजनेस डेवलप करेगा मैं मदद करूंगा, ला मेरे साथ, उसको भी ये सारी बातें सिखाओ। बी ऑन द माइंडफुल जर्नी, एकदम माइंडफुल जर्नी पे जाओ। फॉरएवर इज एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मशीन। फॉरएवर आपको मल्टीप्लिकेशन का इनकम देता है, फॉरएवर में डुप्लीकेशन होता है, फॉरएवर इज अ लिवरेज मशीन। समझ लो, 1 घंटे में 100 घंटे का इनकम कमा सकते हो, एक दिन में 1000 घंटे का इनकम कमा सकते हो। जो टाटा करता है, लेकिन करोड़ों का इनकम, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके, रिस्क लेके, हेडेक पाल के, वही हम भी कर रहे हैं, बिना हेडेक के और बिना रिस्क के, लिवरेज की वजह से फॉरएवर आपको देता है। एंड यूज टेक्नोलॉजी, एक ही चीज है आज की तारीख में आपको लिवरेज दे सकती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकती है, और वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का स्पीड इतना फास्ट है, इसके लिए आपके बिजनेस को भी स्पीड मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी का यूज करो, सीखो इन चीजों को। कोरोना जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप पुरानी तरीके से काम नहीं कर सकते। मेरे किचन में अभी कम से कम 100 कंपनियां ऐसी है, 100 कंपनियां, जिन कंपनियों ने अपने सारे एम्प्लॉइज को बोल दिया आज के बाद तुमको ऑफिस में कभी नहीं आना, नो ऑफिस वर्क, घर से ही काम करना है आपको, जिंदगी में कभी ऑफिस में आना ही नहीं आपको। जमाना बदल जाएगा, टेक्नोलॉजी का यूज करो। टेक्नोलॉजी एक ही चीज है जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन देगी, एक ही चीज है जो आपको फास्ट लीवरेज देगी, एक ही चीज है जो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगी, वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का दामन थामो, दैट्स इट। ओके, मैं अभी बहुत कट शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि टाइम अपना कम है। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग लाइक माइंडेड इंडिपेंडेंट टीम। अपनी सोच से, आपका जैसा बंगलों का विजन है, वैसे 15 लोग बंगलों वाले की टीम बनाओ, बस बात खत्म। आपका बंगला भी होएगा, उनका भी होएगा। इंडिपेंडेंट बनाओ उनको, टीम बनाओ, टीम प्लेयर बन जाओ। टीम बनाने में, टीम बनाना एक बड़ा कुछ चाहिए तो टीम बनाना पड़ता है। साधारण छोटा मोटा चाहिए, 1 बेडरूम 2 बेडरूम, तो टीम नहीं, अकेले भी कर सकते हो। बंगलो चाहिए, टीम ही बनाना पड़ेगा। बड़ा कोई भी काम करना है, टीम से जल्दी होता है, टीम से ही साकार होता है बड़ा काम। छोटा काम, इंडिया को फ्रीडम चाहिए था, बड़ा काम था, अकेला आदमी नहीं कर सकता है, टीम चाहिए, सब लोग मिलकर काम करें। इंडिया को वर्ल्ड कप चाहिए, इंडिया को वर्ल्ड कप अकेला आदमी नहीं कर सकता है, टीम का काम है। तो कोई भी बड़ा काम, ताजमहल बनाना है, अकेला नहीं बना सकता, बढ़िया काम अकेला नहीं कर सकता, टीम चाहिए। ओके, डेवलप लीडरशिप एट ऑल लेवल्स। एस के लेवल पे भी लीडर चाहिए, सुपरवाइजर पे भी लीडरशिप चाहिए, मैनेजर, मैनेजरशिप, लीडरशिप डेवलप करो। लीडर्स जितने ज्यादा उतने आपके फ्रेंचाइजीज पक्के, मतलब आपका इनकम पक्का, कुछ भी हो जाए आपका इनकम चालू रहेगा। लीडर्स जितने ज्यादा, और खुद भी लीडर बन जाओ। लोग उन्हीं लोगों को अप्रिशिएट करते हैं जो अपने हुनर को मास्टर करते हैं, जो अपने बिजनेस को मास्टर करते हैं, अपने क्राफ्ट को मास्टर करते हैं। आप अपने बिजनेस में कितने मास्टर हो, इसके ऊपर अच्छे लोग आपको आएंगे। और लोग उनको रिजेक्ट करते हैं जो माइंडलेस और रिपीटेटिव वर्क करते हैं। इनकी बातें हमेशा वही रहेगी, वही पुरानी घिसी पिटी बातें, वही डायलॉग, वही पुरानी चीजें लेके घूमते रहेंगे, वही पुरानी बातें करेंगे। लोग इनको अप्रिशिएट नहीं करते। नया क्या तेरे पास है? आज नए का जमाना है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग में कोई भी पुराना आइडिया अभी बनाने काम नहीं आएगा। तुमको नए आइडिया से ही काम करना पड़ेगा। तुम हमेशा नया, हमेशा नया, हमेशा नया क्या कर सकते हो? एक्सपीरियंस काम में, जब भी कठिन परिस्थिति आती है एक्सपीरियंस काम नहीं आता, क्योंकि कठिन परिस्थिति में क्या करने का हमको नहीं मालूम। हमको तो कंफर्ट जोन में क्या करने का वो मालूम था, उसका एक्सपीरियंस था। जब सब कुछ ठीक था, हम 40,000 रुपए कमाते थे, सब कुछ ठीक था, उसकी आदत लग गई, उसका एक्सपीरियंस था। क्या एक्सपीरियंस? सब कुछ ठीक है तो 40,000 कैसे कमाने का। लेकिन अभी कठिन परिस्थिति है, कठिन परिस्थिति में 40,000 कमाने का हमको इनका आइडिया नहीं है, तो इनकम बंद। तो आपके पास नया आइडिया क्या है? कठिन परिस्थिति में क्या करने से 40,000 से ज्यादा इनकम आ सकता है? नया आइडिया ही तुमको आगे लेके जाएगा। ओके, पावर ऑफ फॉरएवर, पावर ऑफ लव। प्यार की हमेशा जीत होती है, और फॉरएवर का बिजनेस जो है वो प्यार फैलाने का, प्यार बांटने का बिजनेस है, इसीलिए फॉरएवर की हमेशा जीत होगी। फॉरएवर में आप किसी का नुकसान नहीं कर सकते, आपको प्यार से ही काम करना पड़ेगा। You have to love your product, you have to love your business, you have to love your profession, you have to love your management, you have to love your team, you have to love everything that you do. अगर पूरे प्यार से भर जाओगे,
और पूरा प्यार ही प्यार हो जाओगे। इस दुनिया में प्यार की ही तो जीत होती है। अगर पूरा प्यार से भर जाओगे तो आपकी जीत 100% होगी। फॉरएवर प्यार बांटने का बिजनेस है, इसीलिए फॉरएवर की हमेशा जीत होगी। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, विश यू सक्सेस फॉरएवर। ओके, अपने माइंड को ट्रांसफॉर्मेट करो। मैंने बहुत कट शॉर्ट किया, मैंने डिटेल में नहीं गया, लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगा कि फॉरएवर में सब कुछ है। फॉरएवर इज अ व्हीकल टू टेक यू टू योर सक्सेस। वो एक व्हीकल है जिसमें आप बैठोगे तो 100% और उसके सिस्टम के हिसाब से काम करोगे तो 100% आपको जो सक्सेस चाहिए वहां पे जाओगे। मैंने बहुत कट 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 किया है, मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं गया है, कुछ दिन इसके साथ डिटेल में बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं रुकता हूँ। मेरे मेंटोर को मैं सैल्यूट करता हूँ। मेरे जो ग्रेट मेंटोर्स है, भरत भाई है, नाना साहब है, साइमन सर है, इनको मैं सैल्यूट करता हूँ। इनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। मेरे टीम को सैल्यूट करता हूँ, टाइगर्स को, उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और जो उनकी दुआएं आज मिल रही है, कि दुआओं की बदौलत हम यहाँ पे हैं, उन सबको सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शबा खैर, आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। आपके कोई अगर सवाल हो तो वी कैन टेक। साइमन सर, इट्स ऑल ओवर टू यू। साइमन सर, इट्स ऑल ओवर टू यू। Yeah, just setting things up. Don't worry. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल, आज एक दिन है जिसमें हम आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ओके क्योंकि ये बहुत जबरदस्त दिन है आज का। Guys, today I just want to tell you that today is Praful's birthday. So Praful, happy birthday. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। And I'm sure today is the right day that we have doing your seminar. But मेरे पास एक सरप्राइज है, तो मैं पहले ये यहाँ से मैं शिफ्ट होता हूँ और मैं ये वाला मोबाइल अपना लैपटॉप बंद करता हूँ। मैंने लैपटॉप बंद किया। ओके ओके, अभी कैन यू सी मी? नहीं, आपका फोटो नहीं दिख रहा है। हाँ, अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा हो? यस यस। अभी सरप्राइज, एक मेरे पास सरप्राइज है, क्योंकि आपका बर्थडे ऐसा डायनामो लीडर का हम लोग ऐसा नहीं ऑर्डनरी कर सकते। ये आपकी बेटी। हेलो 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 शिफ्रा, हाउ आर यू? I'm good. How are you? I'm fine. Top of the world. Happy birthday. Nice to see you. Thank you dear. और ये आपका बर्थडे का केक है। Oh my God. It says happy birthday year, Praful is a rock star. Thank you sir, thank you. और अभी हम लोग यहाँ केक काटेंगे आपका और हम लोग ही खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मेरा प्रफुल एक क्वेश्चन है, आपके दरवाजे पे जब आप जाएंगे ना, आपके घर का दरवाजा उधर जाएंगे तो शायद वहाँ केक पड़ा है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अभी मेरे को ऐसा क्या है, कभी कभी सपना आ जाता है आपके दरवाजे पे केक पड़ा है, आप अगर दरवाजा खोलेंगे तो आपको शायद केक मिलेगा। यू कैन टेल योर वाइफ टू गो एंड कलेक्ट इट। ओके, मैं यहाँ पे उज्ज्वला है। हाँ, सीरियस। हाय उज्ज्वला, हाउ आर यू? उज्ज्वला देखो जरा, देखो। उज्ज्वला, just go to the gate and I think you'll get a cake there. Okay, I'll find out. yes, she is going there. Okay, very good. तो शायद अभी दरवाजा पे शायद केक होगा, अनलेस आजकल टाइम बहुत खराब। Oh my God. ओह वाह, किसने लाया? अरे भी हमारे क्या सब जगह पे एजेंट है ना। Oh my God. अच्छा, my bhai also wants to say happy birthday. Happy birthday. ओ नमस्कार। नमस्कार. तब्येत ठीक आहे तुमची? तब्येत हो ठीक आहे. बर मी इकडे ठेवतोय। और सर आपका पहले बर्थडे कट करो आप। तो ये गाइस इज सेपरेट स्पेशल सरप्राइज। Can I get my mom? वाओ, क्या मस्त केक है यार। मेरे मम्मी को भी बुलाओ, मम्मी को। हाँ, प्लीज ओके। प्लीज कॉल ऑल एवरीबॉडी हु इज इन द फैमिली, बिकॉज हमारा फॉरएवर लाइफस्टाइल है, हम लोग कभी दुखी नहीं होते। ये कोरोना में सब लोग बाकी दुखी हुए हैं, हम तो अभी भी हंसते मस्ती करते एंड वी एंजॉयिंग। सो गाइस, फैंटास्टिक एंड वी आर हैविंग अ ब्लास्ट। सो गाइस, सी द केक हियर। अभी कोरोना में ये केक उनको नहीं बेच सकता, तो मैंने वहां केक भेजा। वाओ, थैंक यू साइमन. अरे योर केक लुक्स वेरी नाइस, शो मी द केक देखना चाहता हूँ। वाओ, अरे अमेजिंग, वेरी नाइस, थैंक यू। तो प्रफुल, हाउ यू लाइक द केक? उज्ज्वला, हाउ यू लाइक द केक? वंडरफुल, एकदम वंडरफुल।
Wonderful. Let my mom come. Mummy here. Praful, your face is not coming. हाँ आएगा, सब लोग आएंगे. तो मैं ये प्रफुल यही बोल रहा था कि हमारा फॉरएवर में धमाल कभी बंद नहीं होता है. Give me a plate, please. मम्मी है. ये बंद है ये. हम लोग का धमाल, हमारा फॉरएवर में कोरोना हो बरोना हो, हम लोग का धमाल चालू रहता है. चलिए. So guys, we would like to wish Praful a very happy My birthday. family is there. On his yes, please call mom. Namaste mummy. थोड़ा सा Namaste mummy. Happy birthday. And here is Ujjwala. Thank you. Hi. ujjwala मेरे जीजा जी है, जिया जी. अरे वाह, वेरी गुड. दिखते नहीं है. सब लोग है इधर. ये देखो, जिया जी सिस्टर. अरे वाह, मेरी जीजा जी है और मेरे को पहले मालूम नहीं था, नहीं तो हम लोग भी पहुंच जाते थे. ओके, तो मैं काटू इसको. Yes, first you will cut. Yes. एक कैंडल, जस्ट मिनट, कैंडल लगा दे रहे. कैंडल जल्दी. बॉक्स के पीछे शायद एक कैंडल होगा. देखो. हाँ है कैंडल था, उसमें कैंडल था. हाँ. अच्छा, उन्होंने भी हाँ. गेट से बाहर. बॉक्स के बाजू में एक कैंडल होगा. Yes, it is there. Yes. So nice Because of we you. didn't want to tell. देखो क्या होता है, औरत लोग है ना, अपना एज नहीं बताते. हाँ. So I didn't want to tell your age to others. That's why I Okay. put only one candle. So guys, sure Shivu, talk to Praful. Here I come. Lighting. Okay, wow, Okay. very good. लगाओ. Will we start? Yes, you start. Use yours. Okay. Happy birthday To you, happy birthday to you, happy birthday dear Praful, happy birthday to you, from old friends and you. प्रफुल, सबको केक खिला. अभी प्रफुल ये क्या, ये बहुत गलत होंगे ना. आप लोग केक खा रहे हैं, हम लोगों ने, तो हम लोग ने और एक केक इधर लाया है. Okay. ये भी आपका नाम है. हाँ. अरे वाह. Here see. Shifra, you enjoy. तो नहीं, हम लोग एक काम करने वाले हैं, शिफ्रा को कट करने वाले हैं. शिफ्रा, मैं अब Simon sir. शिफ्रा will cut the cake. Cut. जब पाए ना बड़े एक मिनट, how do I? Hey, Shifra, here cake for you. Shifra. Thank you. अरे Yeah. It's coming. Yeah, it's coming. Yes. अरे वाह, क्या बात है. So I'm cutting this cake on your behalf now. Okay. Happy birthday to you. Thank Happy you. birthday to you. Happy birthday to Praful. Happy birthday to you. Yeah, for you. हाँ, मैं खा रहा हूँ. अभी तूने तो मेरे हाथ में आया. अब तूने तो मैं ही खा लेता हूँ. हाँ, खाओ. Okay. Hello. ते बघा ते तुमचं We'll go back to the seminar hall. Yes. Okay. फिर से दोबारा मिलेंगे सर और एक मीटिंग में. And we'll continue this. Okay. नहीं, अभी तो Okay then, Simon sir. So Bye. Good night. good night everybody. Thanks a lot for coming. Thank you. Love you all. And wish from everybody who's here, wish you happy birthday Thank you. and all the best. Sir. Thank you. Thank you. Good night. Good night.